हेलो फ्रेंड्स, बिगनर बॉक्स 1 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन ईच इनफाइनाइट लेंथ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओरिजिन, देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ओ इज। तो यहाँ पे आपको 4 वायर्स दिए हैं। इन दो का आपको जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आउटवर्ड है और इन दो का डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इनवर्ड है। 10 जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको फिर भी कैलकुलेशन करनी थी या वैल्यू देख के आपको अंदाज़ा लगाना था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होगा। यहाँ तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड सेम है सभी वायर्स के लिए ओ पर। अब बात केवल ये आ रही है कि आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बताना है कि वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमें दिख रहा है कि ओ पर 1 और 3 इनके जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और 2 और 4 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है। हाँ, यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड की जगह हमें एक्सिस के टर्म्स में बोलना चाहिए क्योंकि एक्सिस दिया है। तो B1 और B3 का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अलोंग वाई एक्सिस, और B2 और B4 का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हम रिजल्टेंट फील्ड की बात करें एट O, तो ये होगा आपका वेक्टर सम किसका, B1, B2, B3 और B4। और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है कि B1 और B3 एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और B2 और B4 ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। वैसे मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी का सेम दिया है। कितना दिया है, B। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दो दो के पेयर बन रहे हैं। यानी हम जब मैग्नेटिक फील्ड एट O निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से पेयर में लिख लीजिए कि B1 और B3 कंबाइन हो गए और B2 और B4 कंबाइन हो गए, यानी ये दो दो वेक्टर बन गए। तो क्वेश्चन 4 वेक्टर से दो दो वेक्टर में रिड्यूस हो गया। अब ये जो दो वेक्टर हैं इनकी खास बात क्या है कि B1 और B3 इन दोनों का रिजल्टेंट किधर है, अलोंग वाई एक्सिस, और B2 और B4 जो हैं उनका रिजल्टेंट किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। यानी ये जो दो वेक्टर्स हमारे आए, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या आए, परपेंडिकुलर। अगर मैं एक को A वेक्टर दूसरे को B वेक्टर मान लूँ, तो हमें मालूम है A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या होता है अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कि B0 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ B1 प्लस B3 का स्क्वायर प्लस B2 प्लस B4 का स्क्वायर। पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन सभी के मैग्नीट्यूड आपस में सेम है। तो ये भी 2B हो गया, ये भी 2B हो गया। तो 2B आपका बेसिकली बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, अंडर रूट 2। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।